आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्सरसाइज जो 9.1 और 9.2 कर रहे थे, हम इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम भी हम साथ में कर रहे थे कि इंग्लिश में क्वेश्चन है तो हिंदी में भी आपको साथ में समझाया जा रहा था। पर अब से क्या है कि आपको इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन अलग से और जो मैथ्स जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस हैं, हिंदी में जो क्वेश्चन होंगे उसकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम के ही क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। हमें एक ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और एक एक्सप्रेशन बनानी है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4p प्लस QR, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए आइए अब हम लिखते हैं 4p, हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू q प्लस r। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको पता है जो हमारा ये 4p जो है नंबर है उसको हम सबसे पहले इस q से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी को इस r से करेंगे, मतलब इस नंबर को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 4p को हम q से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4p को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ये मल्टीप्लाई कैसे होगा। 4p इंटू q, देखिए सबसे पहले हमने 4p को q से मल्टीप्लाई किया। अब साइन कौन सा है, प्लस का। अब 4p को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p इंटू q दैट इज 4pq, ये आपका 4pq आ गया, प्लस 4p इंटू r आपका क्या आ गया, 4pr। दिस इज योर आंसर। हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर क्या निकला, 4pq प्लस 4pr। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है a माइनस b। अब हमें a b को किससे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस b, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम a b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, फिर साइन माइनस का। अब a b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। नाउ अब a b मल्टीप्लाई बाय a दैट इज a स्क्वायर b। a आपका 2 टाइम्स है तो ये स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है जब तो हमारी पावर ऐड हो जाती है, माइनस ab इंटू b। अब देखो हमारे b सेम है, इसकी पावर क्या होगी, ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम 1 एज्यूम करेंगे। जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब b इंटू b दैट इज b स्क्वायर। a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर इज योर आंसर। थर्ड पार्ट a प्लस b 7a स्क्वायर b। अब हमें a प्लस b को 7a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, a प्लस b मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम a को 7a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कौन सा साइन है, प्लस का। b को 7a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 7a स्क्वायर b, तो क्या हो जाएगा आपका 7a क्यूब b स्क्वायर। ये a स्क्वायर था, ये a था, इसकी पावर 2 थी और इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर हम 1 एज्यूम करेंगे। 2 प्लस 1 इज 3। अब नेक्स्ट होगा b इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर, 7a स्क्वायर b क्यूब, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर कोई नहीं है तो 1 है, we assume 1, तो b स्क्वायर इंटू b दैट इज b क्यूब। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज a स्क्वायर माइनस 9 4a। अब सबसे पहले हम a स्क्वायर माइनस 9 को
multiplied by 4a. A square multiplied by 4a, that is 4a cube, minus 9 into 4, that is 36a. This is your answer. Fifth part है PQ plus QR plus RP multiply by 0. तो चलिए करते हैं PQ plus QR plus RP multiply by 0. अब सबसे पहले PQ को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट साइन इज प्लस. QR को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ नेक्स्ट साइन इज प्लस. RP को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0. कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर 0 ही आता है. PQ into 0, that is 0, plus QR into 0, that is 0, plus RP into 0, that is 0. 0 plus 0 plus 0 is 0. This is your answer. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था. Now we will do question number 2. Question number 2, complete the table. अब हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन दी गई है, सेकंड एक्सप्रेशन दी गई है और हमें उसका प्रोडक्ट निकालना है. हमें फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके उसको प्रोडक्ट में चेंज करना है. तो चलिए आइए देखते हैं. जब हम फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा. तो फर्स्ट है हमारा A, फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी A, सेकंड एक्सप्रेशन है B प्लस C प्लस D. अब हमें इसको प्रोडक्ट करना है. तो सबसे पहले हम A को B से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप जब A को B से करोगे तो आपका आ जाएगा AB. अब इसके बाद कौन सा साइन है यहाँ पर, प्लस का. अब इस A को आप C से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू C, दैट इज AC. अब कौन सा साइन है इसके बाद, प्लस का. नाउ A इंटू D, दैट इज AD प्लस AD. दिस इज द आंसर. तो ये हमारा प्रोडक्ट निकला. अब सेकंड है x प्लस वाई माइनस 5 को फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें दी गई है. सेकंड एक्सप्रेशन है हमारी 5xy. अब हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से प्रोडक्ट करना है. तो जब हमने x को 5xy से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 5x स्क्वायर y. इसके बाद जब हमने y को 5xy से मल्टीप्लाई किया, अब साइन देखिए यहाँ पर कौन सा है, प्लस का. तो हम वहां पे प्लस का ही साइन लगाएंगे. तो आपका आएगा, जब हमने y को 5xy से मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा 5xy स्क्वायर. अब इसके बाद यहाँ पर कौन सा साइन है, साइन है माइनस का. अब यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे. अब 5 को हमने 5xy से मल्टीप्लाई करना है. 5 इंटू 5xy, दैट इज 25xy. ये आपका क्या आ गया, आंसर. नाउ थर्ड पार्ट इज फर्स्ट एक्सप्रेशन इज p, सेकेंड एक्सप्रेशन इज 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5. अब सबसे पहले हम p को 6p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. p मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर, दैट इज 6p क्यूब. नाउ अब कौन सा साइन है यहाँ पर, माइनस का. अब हम माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे. अब इस p को हम 7p से मल्टीप्लाई करेंगे. p इंटू 7p इज 7p स्क्वायर. अब हम यहाँ कौन सा साइन है हमारा, प्लस का, तो वी विल पुट प्लस साइन. अब हम p को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. p इंटू 5, दैट इज 5p. ये आपकी एक एक्सप्रेशन आ गई. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर. ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन थी और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपकी सेकंड एक्सप्रेशन है. हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है. तो प्रोडक्ट क्या होगा, अब 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम सबसे पहले p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर. तो आपका आ गया 4p4 क्यू स्क्वायर.
देखो पी स्क्वायर बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई में हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब इसके बाद कौन सा साइन है, माइनस का, हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये आपका 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 4p स्क्वायर Q4। अगेन वही बात कि हमारे क्यू स्क्वायर बेस सेम थे, ठीक है, पावर्स क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में हमारी ऐड हो जाएंगी। तो हमारे जब बेस सेम है हमने उसमें पावर को ऐड करके लिख दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है a प्लस बी प्लस सी ए बी सी। a प्लस बी प्लस सी इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन, ए बी सी इज योर सेकेंड एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम a को ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय ए बी सी दैट इज a स्क्वायर बी सी। नेक्स्ट b मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, साइन कौन सा है, प्लस का साइन लगाया, b मल्टीप्लाई बाय ए बी सी दैट इज ए बी स्क्वायर सी। अब कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अब हम c को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c मल्टीप्लाई बाय ए बी सी दैट इज ए बी सी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ये हमारा टेबल था जो हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमें फर्स्ट और सेकेंड एक्सप्रेशन दे रखी थी, जिसको हमें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना था। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a पावर इज 22 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर इज 26। अब सब हम देखेंगे कि अब हम इस नंबर को प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। हमें वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो अब हम कैसे मल्टीप्लाई करें। हम नंबर्स और वेरिएबल्स को अलग अलग करके लिख लेते हैं। जैसे हमारा 2 है एक नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हमने एक साथ लिख लिया, और जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं पावर के साथ वो हम एक साथ लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए 22 मल्टीप्लाई बाय ए 26, हमने इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 दैट इज, अब नेक्स्ट है ए स्क्वायर ए की पावर 22 ए की पावर 26। अब हमारे बेस तो सेम है, ठीक है। आपको क्या बताया गया है, जब आपके बेस सेम होते हैं जो पावर्स होती है मल्टीप्लिकेशन में वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब हमारे बेस सेम है, हमने एक बार ए लिखा, 2 प्लस 22 प्लस 26, ठीक है। अब ये हमारी क्या थी, पावर, तो ये हमने क्या कर दी, बेस सेम है, हमने सारी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 8 मल्टीप्लाई बाय, हम सब पावर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 22 इज 24, 24 प्लस 22 26 इज 50। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8a 50, ये आपका आ गया आंसर। हमने नंबर और वेरिएबल्स को अलग अलग करके लिखा, नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल को भी हमने मल्टीप्लाई किया। जब हमने वेरिएबल को देखा कि हाँ हमारी तो बेस सेम है, बेस सेम है, हमारी सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आपका है आंसर। नाउ सेकंड पार्ट इज अगेन हम नंबर और वेरिएबल्स को अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय -9/10, ये हमने एक साथ लिखा। अब हमारे वेरिएबल्स है मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर, ओके। अब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/10, अब इसमें अगर आपको कुछ कटिंग लग रहा है कि ये नंबर कट रहा है ऊपर नीचे, तो हम कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसकी कटिंग हो गई। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब कुछ और कट रहा है, इसमें कुछ और कटिंग हो रही है, किसी टेबल से कोई जा रहा है, नो। तो आपका आंसर इसका क्या आया, -3/5, ठीक है। मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर, देखो हमारे
पावर क्या है, x की पावर स्क्वायर है, y की पावर भी स्क्वायर है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। तो बेस सेम है, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो x स्क्वायर कितना हो गया, x क्यूब, y स्क्वायर कितना हो गया, y क्यूब हो गया। ओके, तो आपका आंसर क्या आया, -3/5 x क्यूब अपॉन इंटू y क्यूब। सो ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज -10/3p क्यूब मल्टीप्लाई 6/5p क्यूब। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर को एक साथ लिख लेते हैं, -10/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5। अब हमारे वेरिएबल्स हो गए p क्यूब मल्टीप्लाई बाय p क्यूब क्यूब। तो -10/3 6/5। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कोई नंबर किसी से कट हो रहा है, कोई किसी के टेबल में आ रहा है, यस। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज -4 मल्टीप्लाई p इंटू p क्यूब, ठीक है। p इंटू p क्यूब कितना हो गया, p4 क्यूब इंटू क्यू दैट इज q4। तो आपका आंसर आया -4 इंटू p4 q4। देखो p इंटू p क्यूब दैट इज p4, हमारे बेस सेम है, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी तो p4 आ गया। क्यूब इंटू क्यू दैट इज q4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी q4। तो आंसर क्या है आपका, -4 p4 q4 इज आंसर। नेक्स्ट इज x मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब मल्टीप्लाई x4। तो हमारे तो बेस सेम है, अब x एक्सेस बेस सेम है, तो इन सब में पावर क्या हो जाएगी, हमारी पावर ऐड हो जाएगी। तो चलिए आइए, x लिखा और इसकी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो आपका क्या आंसर आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। आंसर इज x की पावर 10। तो जब हमारे बेस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जो हमारी पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो ये था, हमने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बेस्ट के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।